अब देखो यार, अगर तुम लोग द रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रॉक के रिटर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेसलमेनिया 41 पर रिया रिप्ली के पॉसिबल मैच को लेकर रिया रिप्ली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। केविन ओवेंस के रैंडी ऑर्टन पर बैक स्टेज पर अटैक करने को लेकर बैक स्टेज से बड़ा वीडियो सामने आ रहा है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे केविन ओवेंस की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों ने मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू के ऊपर केविन ओवेंस ने पार्किंग लॉट एरिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के ऊपर हील टर्न करते हुए अटैक किया था, जिसके बाद के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी और केविन के कन्फ्रंटेशन के ऊपर रैंडी ऑर्टन हमें यहाँ पर शामिल होते हुए दिखाई देते गए। और अब यहाँ पर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर केविन ओवेंस ने यहाँ पर एक और रेसलर पर हील टर्न कर दिया है। और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि खुद यहाँ पर वाइपर रैंडी ऑर्टन है। गाइड यहाँ पर इस हफ्ते स्मैकडाउन पर रैंडी ऑर्टन के केविन ओवेंस को स्लैप करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियली बैक स्टेज का फुटेज रिवील किया है, जहां पर बैक स्टेज फुटेज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद हमें यहाँ पर केविन ओवेंस बैक स्टेज एरिया के ऊपर रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे गए। और जिस तरीके से बैड ब्लड पेपर व्यू के ऑफ एयर जाने के बाद केविन ओवेंस ने पार्किंग लॉट में कोडी पर अटैक किया था, कुछ उसी तरीके से केविन ओवेंस बैक स्टेज के ऊपर वाइपर के ऊपर भी अटैक कर रहे गए। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस के कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दोनों से पंगा लेने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस का करियर कैसा जाता है। बट गाइस, जहां तक बात रही पंगा लेने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के अब तक के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रेसलर है। और सीएम पंक ने जिस भी कंपनी के ऊपर काम किया है, सीएम पंक ने उस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े बवाल किए हैं। और अब यहाँ पर जब पंक 10 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ऊपर रिटर्न हो चुके गए और उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न हुए करीबन 1 साल हो चुका है, तो गाइस यही सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंट बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर फाइटफुल की तरफ से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आए थे तो लगभग यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 50% रेसलर सीएम पंक के रिटर्न होने के खिलाफ थे, क्योंकि काफी सारे लोगों ने सीएम पंक के बारे में काफी सारी चीजें सुनी थी। और हर कोई जानता है कि सीएम पंक कितने कंट्रोवर्शियल आदमी गए और लोगों को लगा था कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आएंगे तो वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी ड्रामा क्रिएट करेंगे। बट अब यहाँ पर सीएम पंक के रिटर्न के 1 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर लोगों के ओपिनियन चेंज हो चुके गए। और गाइड यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि जो भी लोग पहले सीएम पंक को बैक स्टेज पर हेट कर रहे थे, उन सभी लोगों का कहना है कि सीएम पंक अब यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज हो चुके गए। और वो यहाँ पर जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आए गए, वो ना तो किसी से भी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव कर रहे गए, ना ही वो बैक स्टेज के ऊपर किसी के साथ भी कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे गए। और इवन यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर जो रेसलर काम करते गए, वो सभी रेसलर्स यहाँ पर करंटली सीएम पंक को उनका मेंटोर मान रहे गए, क्योंकि लगभग हर हफ्ते एनएक्सटी के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक पर्सनली विजिट करते गए और वो यहाँ पर एनएक्सटी के रेसलर्स को ट्रेन करते गए। और बेसिकली करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हर कोई सीएम पंक को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए, जो डेफिनेटली सीएम पंक की पब्लिक इमेज के लिए अच्छी बात है। कल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस बार सीएम पंक का रन कितना लंबा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली की। वेल गाइस, इस हफ्ते रिया रिप्ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिया रिप्ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर उनके पॉसिबल मैच को लेकर बात की, जहां पर रिया रिप्ली से जब ये पूछा गया कि वो रेसलमेनिया 41 पर किसको फेस करना चाहेंगी, तो रिया रिप्ली जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको वो रेसलमेनिया 41 पर फेस करना चाहेंगी, बट स्पेसिफिकली वो जिस रेसलर को फेस करना चाहते गए वो और कोई नहीं बल्कि बियांका बेलेयर है। और रिया रिप्ली का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बियांका बेलेयर और रिया रिप्ली दोनों ही पावर फाइटर है। और गाइस, दोनों के पावर फाइटर होने के बाद भी अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी बड़े शो के ऊपर इन दोनों को आमने सामने काम करने का मौका नहीं मिला है। और इसीलिए रेसलमेनिया 41 के ऊपर वो यहाँ पर बियांका बेलेयर को सिंगल मैच में फेस करना चाहते गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 के ऊपर इस मैच को बुक करती है या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर द रॉक के अपीयरेंस को लेकर बैक एंड फोर्थ काफी सारी न्यूज आ रही गए। और इस हफ्ते डब्ल्यूओएन का ये दावा करना था कि रॉक यहाँ पर रेसलमेनिया 41 पर शेड्यूल नहीं गए, क्योंकि रॉक यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर बिजी रहने वाले गए। और डेव मेलियर के ये बोलने के बाद कि रॉक पॉसिबली रेसलमेनिया 41
पर काम नहीं करेंगे। अब एक रेसलिंग फैन ने सोशल मीडिया के ऊपर रॉक को यहाँ पर सामने से पूछा कि क्या यहाँ पर रॉक रेसलमेनिया 41 के ऊपर अपीयर होंगे या नहीं, और क्या यहाँ पर ये न्यूज़ सही गए कि रॉक रेसलमेनिया 41 पर नहीं आएंगे। तो गाइस यही रॉक इस फैन को जवाब देकर ये कहते गए कि लोगों को फालतू बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और रॉक ने डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि डेव मेल्जर यहाँ पर रॉक के अपीयर ना होने को लेकर जो भी बातें कर रहे गए उन बातों का दूर दूर तक रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और इनडायरेक्टली रॉक ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर LA में WWE के रेसलमेनिया 41 के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले गए। बट गाइस WWE के रेसलमेनिया 41 के अलावा 2025 में एक और शो के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन का रिटर्न कंफर्म माना जा रहा है, और ये शो और कोई नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के ऊपर WWE का पहला मंडे नाइट रॉ होने वाला है। गाइस यहाँ पर WWE के करंट प्लान के हिसाब से नेटफ्लिक्स के ऊपर 2025 में जो पहला रॉ ब्रॉडकास्ट होगा उस रॉ के ऊपर WWE कंपनी जॉन सीना, CM पंक सहित ड्वेन द रॉक जॉनसन को शो पर लाने वाली गए। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से हमें यहाँ पर अगले साल के ओपनिंग के ऊपर ही पहले रॉ के ऊपर यहाँ पर रॉक का रिटर्न देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से 2024 के ओपनिंग के ऊपर ही रॉक ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिटर्न किया था, कुछ उसी तरीके से वो यहाँ पर अगले साल भी रॉ के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस ये तो बात है रॉक के रॉ पर रिटर्न करने की। बट गाइस जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर हमें यहां पर टोटल 4 मैचेज और सेगमेंट देखने को मिलने वाले गए। जहां पर रिया रिप्ली कल मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहां पर ब्रॉन बेकर शो पर एक्शन में होंगे, जो यहां पर कॉफी किंगस्टन को फेस करेंगे WWE के वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जेड कारगिल, बियांका बेलेर कल उनका टाइटल रॉ के ऊपर इयो स्काई, कायरी सेन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। तो वहीं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स भी लाइव अपीयर होने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के ऊपर और क्या कुछ चीजें होती गए। बट गाइज अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।